केसरी चैप्टर 2 का ऑफिशियल बजट जो है वो 150 करोड़ है दोस्तों। और इसका जो कलेक्शन है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड में 150 करोड़ टच करेगी या नहीं, बहुत से लोगों को सवाल है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस बात पे बहुत श्योर हूँ कि ये फिल्म 146 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करके रहेगी। एट मोस्ट 147 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करके रहेगी। बॉक्स ऑफिस इंडिया के तरफ से भी बजट आ चुका है, ऑफिशियल बजट है 150 करोड़। अगर कम बजट होता तो अभी तक क्लीन हिट का वर्डिक्ट आ जाता। पिंक विला कोई पागल नहीं है जो सेमी हिट का वर्डिक्ट दिया है। ऑफिशियल बजट 150 करोड़ बोला गया है, इसीलिए इसको बॉक्स ऑफिस इंडिया भी एवरेज वर्डिक्ट देगा। जो लोग बोल रहे कि भाई 146 हुआ है, हो सकता है एट मोस्ट आप बोल रहे हो, और बजट 150 है, तो वर्ल्ड वाइड में थोड़ी ना इसने 150 किया है कि इसको एवरेज मिलेगा। नहीं, कभी कभी वैसा नहीं रहता है, कभी कभी कंसेशन मिल जाता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 140 प्लस पे भी अगर ये कर लेती वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तो इसको एवरेज मिल ही जाता, जो कि इसको मिला है। कल की बात करें तो भाई कल तेलुगु में खाली 1 लाख का बिज़नेस हुआ है यार। ये बहुत ही गलत ही किया इन लोगों ने। तेलुगु में रिलीज़ नहीं भी करते तो क्या होता, अच्छा ही होता। क्योंकि यार देखो, पहला दिन 1 लाख था, दूसरा दिन 4 लाख था, 5 लाख हो गए। तीसरा दिन 4 या 5 लाख का अर्ली एस्टिमेट था, 10 लाख हो गए। और चौथा दिन 1 लाख, खाली 11 लाख। और आज तो शायद 1 लाख से भी कम आ रही है, मतलब 12 लाख भी नहीं हुआ है। अरे 15 लाख भी नहीं जाने वाला है तेलुगु वर्जन में, तो क्यों रिलीज़ किया मुझे समझ में नहीं आया। उससे अच्छा हिंदी डब में ही हिंदी में ही थोड़े और शोज़ दे देते पहले वीक में, तो शायद ये कर लेती कलेक्शन। पर अब नहीं हो पा रहा है जैसे होना चाहिए। बट वो भी शुक्र मनाओ कि एटलीस्ट वर्डिक्ट ले रही है एवरेज का। अभी तक दिया नहीं है बॉक्स ऑफिस ने, दे देगी, लेकिन एवरेज का ही देगी, टेंशन ना लो। ये जो कुछ यूट्यूबर्स है वो फ्लॉप को लेके जो बोल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पिंक विला ने ऑलरेडी वर्डिक्ट दे ही दिया है, तो बॉक्स ऑफिस इंडिया भी वर्डिक्ट वैसा ही देगा जो पिंक विला ने दिया है। सेमी हिट मान के चलो। अब ये बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। आज कितना करेगी उसके बारे में बात करते हैं। कलेक्शन देखो, अब इतने कम शोज़ बचे हैं ना यार कि मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। कल का जो कलेक्शन है ना केसरी का, कल का जो बोल रहा हूँ मैं, कल वो आ चुका है दोस्तों ऑलमोस्ट 8.5 लाख में। 1 लाख ऐड करो, 9.5 लाख का, ओके। और आज 10 लाख प्लस आने वाला है, क्योंकि आज 99 रुपीज़ वाला टिकट है। लेकिन अब मैंने सुना है कि अब धर्मा प्रोडक्शंस ने डिसाइड किया है कि आज से कलेक्शन देंगे नहीं, वो जो आया है वही है। अब मान के चलो कलेक्शन नहीं देंगे ये। अभी तक केसरी 2 का वर्डिक्ट फाइनली आना बाकी है यार। नेट में बहुत नीचे है, लेकिन फिल्म नेट कलेक्शन जो है, मैं पहले ही बोलते आया था कि आप तेलुगु वर्जन पे डिपेंड मत रहना। 100 करोड़ नेट नामुमकिन है। प्रैक्टिकल बंदा हो यार, मैं एकदम प्रैक्टिकल बोलता हूँ, तो 100 करोड़ नेट तो वैसे भी नामुमकिन ही था। 93 करोड़ मान के चलो, 93 से 95 बोला था ना मैं पहले ही नेट में, तो वही हुआ यार, बाकी कुछ नहीं। बट फिर भी अब सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है हेरा फेरी और हाउसफुल 5, ओके। और जब से आज से हाउसफुल 5 का हाइप एक चालू हो जाएगा, केसरी 2 का आज से और कम हो जाएगा हाइप। ऑब्वियसली वैसे भी कम हुआ है, लेकिन और कम हो जाएगा क्योंकि अब नई फिल्म का ट्रेलर आने वाला है। और 10 दिन के बाद तो भाई हाउसफुल ही आ रही है, बराबर है। अब मैं आप ये मान के चलो कि केसरी 2 अब एट मोस्ट 30 तारीख तक ये थिएटर्स में रहेगी, होगी। मतलब आगे भी शायद 1-2 शोज़ होंगे, लेकिन जब हाउसफुल 5 आएगी तो केसरी 2 का एक भी शो नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इतने कम दिन के बाद केसरी के बाद हाउसफुल आ रही है कि 56 डेज़ का भी अंतर नहीं है। तो केसरी 2 के जितने भी शोज़ हैं वो 6 जून पे से तो बिल्कुल नहीं होंगे। भले 56 डेज़ हुए नहीं होंगे, उसको OTT आने को भी और टाइम लगेगा, लेकिन इसको क्योंकि हाउसफुल इतने जल्दी आ रही है कि केसरी को ना चाहते हुए भी मेकर्स को सारे शोज़ उड़ा देने पड़ेंगे। और ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है भाई। खैर चलो, फिर भी एक कह सकता हूँ मैं कि जैसे स्काई फोर्स एवरेज गई, केसरी 2 भी एवरेज ही गई। बट हाउसफुल 5 से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज़रा अच्छा यार, और अच्छा वर्डिक्ट आना चाहिए दोस्तों। ये आप लोगों पर यार, कम से कम हिट या सुपर हिट का वर्डिक्ट ट्राई रखो यार। आप एवरेज के बदले आप कह सकते हो केसरी 2 का शायद सेमी हिट रहेगा, लेकिन वो पिंक विला ने दिया है, मुझे लगता है बॉक्स ऑफिस एवरेज ही देगा। वो ऑलमोस्ट सेम ही वर्डिक्ट होते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज की अगर बात करें ना दोस्तों,
देखो मुझे लगता है कि आज 10 लाख के करीब हिंदी में आ सकता है 99 रुपीज़ का टिकट वाला जो एंगल है, लेकिन शोज़ बहुत कम कर दिया यार इन लोगों ने। हमारे बड़े सिटीज़ में, 2 बड़ी सिटीज़ की बात करूँ मैं तो यार ना के बराबर शोज़ है, जो मेरे लिए शॉकिंग है, क्योंकि इतने जल्दी डायरेक्ट शोज़ निकालने नहीं चाहिए थे। पता नहीं तेलुगु वर्जन के चक्कर में इन लोगों ने कुछ जगह पे हिंदी में शोज़ निकाल दिया और तेलुगु वर्जन में एक शो डाल दिया यार, उसका क्या फ़ायदा है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं करना था इन लोगों ने। इन्होंने हिंदी के शोज़ हटा के तेलुगु वर्जन में शो डाल दिए, ये सोच के कि तेलुगु वर्जन ज़्यादा कमाएगी, थोड़ा बहुत कुछ करेगी, तो गलत किया मुझे लगता है। वरना ये आज और कल में भी 20-20 लाख का कलेक्शन कर लेती है, मेरा अंदाज़ा है, अनुमान, गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा हो सकता था। 1-1 लाख से बेटर है ना भाई 4-4, 5-5 लाख हिंदी में कमा ले। 1 लाख कुछ भी नहीं है यार, तेलुगु वर्जन में ना के बराबर है यार ये तेलुगु वर्जन की। अगर वर्डिक्ट स्पेशल अगर आप गिनोगे तो ये डिज़ास्टर वर्डिक्ट है। वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं खाली, तेलुगु में ऐसा गिना नहीं जाता है, लेकिन कुछ लोग गिनते हैं वैसा वर्डिक्ट भी। पर तेलुगु वर्जन की बात ही ना करूँ तो बेटर है इसके बाद से, कल से, इनफैक्ट आज से ही। अब जो भी है हिंदी में ही बात करेंगे, कितना आएगा। 2-3 दिन का काम है भाई, 2-3 दिन के बाद केसरी जो है चैप्टर 2 वो आपको हिंदी में भी देखने को नहीं मिलने वाली है। बट फिर भी जर्नी, जितना ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स सोच रहे थे कि नहीं भाई ये 60 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगी नेट में वगैरह, हमने पकड़ के रखा था कि भाई नहीं भाई ये फिल्म चल सकती है। सेकेंड वीक में बहुत अच्छा इसने कलेक्शन किया था, इवन फर्स्ट वीक में भी कम शोज़ के साथ, ये सर्टिफिकेट के साथ, तो ये तारीफ़ वाली बात है। हाँ 60 करोड़ पे ही रुक जाती वो। करण जौहर ने वैसे भी प्रमोट नहीं किया फिल्म को, अच्छा कुछ किया ही नहीं उस फिल्म के साथ। वो जो 30-32 करोड़ एक्स्ट्रा आए हैं ना, वो सिर्फ ऑडियंस की वजह से आए, वरना नहीं आते भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ। उस करण जौहर ने इस फिल्म को डिज़ास्टर करने के लिए सारे ऑप्शंस छोड़ के रखे थे। देखो ना कितना एहसान किया उसने। तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया तो देख लिया कैसे कलेक्शन आया। आप लोगों को बहुत बिलीव था करण जौहर पे, मैं बोला हूँ ना भाई, अक्षय कुमार ही एक ऐसा हीरो है जो बेवजह उसको भाव देता है ना। करण जौहर के साथ अक्षय कुमार के जो उम्र वाले लोग हैं वो काम ही नहीं करते। वो शाहरुख इतना बड़ा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता है वो करण जौहर का, फिर भी काम नहीं करता है उसके साथ। सलमान खान के साथ भी उसका काम नहीं है, अजय के साथ तो उसका पंगा है। अक्षय अकेला ही इस जनरेशन वाला उसके साथ काम करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों। इवन आमिर भी भाव नहीं देता है करण जौहर को। अगर अक्षय ने भी वो भाव देना बंद कर दिया ना तो बेटर होगा। क्या मिला केसरी चैप्टर 2 से इसको? अक्षय का क्या प्रॉफिट हुआ ये बोलो। वरना बाकी फिल्मों के वक्त कॉरपोरेट बुकिंग करता है वो करण जौहर, और इस फिल्म के वक्त वो अंडर रिपोर्टिंग कर रहा था। सेकनिल ज़्यादा कलेक्शन बता रहा था, ये कम कलेक्शन बता रहा था। फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है एवरेज मिली मानता हूँ, फ्लॉप नहीं हुई ये भी मानता हूँ। फ़ायदा हुआ क्या, लेकिन क्या मिला? सोचने वाली बात है। अक्षय ने देखना चाहिए कि कौन अपना अच्छा है कौन बुरा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फाइनली इट्स एन एवरेज एंड 2-3 दिन अभी भी कलेक्शन अपडेट आएगा, मिलेगा। 3 दिन तो बोला जा रहा है कि ये लोग ट्रेड फिगर देंगे, तो हम ट्राई करेंगे फॉलो करने का।